नमस्कार दोस्तों, मैं लेक्चरर मुकेश निखिल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे संतवाणी। ये हमारी सृजन पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय संतवाणी, जिसमें 3 संतों का संकलन किया गया है। पूर्व में हमने संत कबीर का अध्ययन कर लिया, उनकी 7 साखियाँ पढ़ ली। अब हम संत तुलसीदास का अध्ययन करते हैं। संत तुलसीदास के इस हमारे काव्य संकलन में 7 दोहों का संकलन किया गया है, जो उनकी दोहावली से लिए गए हैं। आइए संत तुलसीदास का सर्वप्रथम हम लोग परिचय जानते हैं। इनका 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा क्षेत्र में राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था और एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। आत्माराम दुबे और इनकी मां का नाम था हुलसी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो इनके जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि ऐसी संतान माता पिता के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। और कुछ हुआ भी ऐसा ही कि इनके जन्म के बाद में इनकी मां हुलसी का देहांत हो गया और इनके पिता आत्माराम दुबे इस बात से काफ़ी भयभीत हो गए थे कि ये बच्चा माता पिता के लिए वाकई में बहुत ही जानलेवा है और अशुभ है। इसलिए इनके पिता आत्माराम दुबे ने इनको त्याग दिया था। इनके बारे में, इनके जन्म को लेकर एक और भी बात चलती है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुख से पहला शब्द राम का निकला था, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला रखा गया था। कहते हैं कि जब बालक शिशु पैदा हुए तुलसी, तो सबसे पहले इनके मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए तुलसी को उसी शब्द के आधार पर, राम शब्द के कारण इनका नाम दे दिया गया था राम बोला। पैदा होते ही क्या बोले? राम, तो राम बोला इनका नाम रख दिया गया। माँ हुलसी का निधन हो गया, आत्माराम दुबे पिता ने इनको त्याग दिया और ये अनाथ हो गए। लेकिन धन्य है, इनको इनके जीवन में 2 ऐसे महान गुरु मिले जिन्होंने इनका पालन पोषण भी किया, इनकी शिक्षा दीक्षा भी की और इनका विवाह भी किया। वे दोनों गुरु थे नरहरिदास और दूसरे शेष सनातन। शेष सनातन। खास बात यह थी कि संत तुलसी बचपन से ही जबरदस्त प्रतिभा के धनी थे। जब इनका विवाह रत्नावली से हुआ तो ये काफ़ी घर की आसक्ति में काफ़ी मोहित थे और एक ऐसे आसक्त गृहस्थी की तरह थे। हालांकि प्रतिभावान थे। जब इन्होंने अध्ययन किया तो अपनी शिक्षा दीक्षा में ये अपनी श्रेणी में सर्वोच्च थे। इनका अध्ययन और इनका वैदिक शास्त्रों पर पूरा नियंत्रण था। संस्कृत के उद्भट विद्वान थे ये। और उसके बाद में अवधी, ब्रज और उस समय की जितनी भी लौकिक भाषाएं थी उन सब में भी निपुण थे। विवाह के बाद ये काफ़ी आसक्त गृहस्थी बन गए थे और अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति बहुत मोहांध थे। चूँकि रत्नावली भी बहुत ही प्रतिभावान और कुलीन युवती थी और उसके प्रेम पाश में काफ़ी ये आसक्त हुए, बंध गए। लेकिन एक बार कोई ऐसा ही वाक्यात हुआ जिसमें कि रत्नावली ने इनको काफ़ी फटकारा और इन्हें इस बात का एहसास कराया कि तुलसी, तुम मेरे शरीर के प्रति इतने मोहांध हो, ये अच्छी बात नहीं है। इतना मोह यदि तुम्हारा राम के प्रति हो जाए तो उद्धार हो जाए तुम्हारा। बस इसी बात से तुलसी का हृदय चटक गया और विदीर्ण हृदय से और तमाम मोह के बंधनों को काट के तुलसी हमेशा के लिए संन्यास्त हो गए और रत्नावली से विदा लेकर सीधे काशी चले गए और वहाँ गंगा किनारे 80 घाट पे राम भक्ति करने लगे। वहाँ ये बन गए गोस्वामी तुलसीदास और वहाँ इन्होंने बड़े अत्युत्तम ग्रंथों की रचना की। इनकी भाषा 2 रही, अवधी और ब्रज। अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने करीब 1 दर्जन ग्रंथों की रचना की, जिनमें हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है रामचरितमानस, जो कि इनका महाकाव्य था। इसके अलावा इनके और ग्रंथ भी बहुत ही
माननीय हैं और काफ़ी उनका नाम है हिंदी साहित्य में, जिनमें विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम लला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण। बरवई रामायण के बारे में तो ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने मित्र रहीम के कहने पर बरवई रामायण की रचना की थी। दोस्तों, रहीम इनके बहुत अच्छे मित्र थे और इनकी काव्य प्रतिभा और इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, और उधर तुलसी भी रहीम से बहुत प्रभावित थे। रहीम भी अपने समय के अच्छे कवि और ये भी अपने समय के बहुत अच्छे कवि और सगुण साकार राम भक्ति धारा के सर्वोच्च संत हुए तुलसी। इनको लेकर रहीम बड़े प्रसन्न होकर एक बार तुलसी के लिए रहीम ने कहा था कि नर्तिये सुरतिये नागतिये अस चाहती सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होए। कि नरों की स्त्रियां, शुरों की स्त्रियां, यानी सभी मनुष्यों की स्त्रियां, नारियां, और सभी देवियां, देवताओं की स्त्रियां, और नागतिये और नागों की स्त्रियां, अस चाहती सब कोई, सभी यही चाहती हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होए। कि गोद में लेकर खुश हो जाएं, बेटा हो तो तुलसी जैसा हो। तो इसकी महानता इस बात से साबित होती है कि वाकई में तुलसीदास ने अपने जन्म को सिद्ध किया कि संतान हो तो वाकई में तुलसी जैसी हो। वो एक अलग दुखद घटना थी कि इनकी मां हुलसी इनकी महानता को देख नहीं पाई, मगर वाकई में हुलसी की कोख को धन्य है कि इस प्रकार का लाल उन्होंने पैदा किया, जिसको लेकर रहीम ने इतनी बड़ी बात कही, सुरतिये नरतिये नागतिये अस चाहती सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होए। तो कहा जाता है कि इस बात से बड़े प्रसन्न हुए, और जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त रहीम को दिखाई कि मित्र, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा सार्थक कार्य है, जिसे आप देखो, इसका अध्ययन और अनुशीलन करो। रहीम बहुत खुश हुए कि मुझे बहुत खुशी है, आपने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा है, महाकाव्य सृजित किया है, और उसमें इतनी बड़ी दिव्य कहानी आपने पेश की है। लेकिन मैं और भी खुश हो जाता यदि मेरा प्रिय छंद बरवै से आप इस प्रकार की रचना करते। तो तुलसी के सामने एक प्रकार के एक मित्र की पेशकश थी। तुलसी ने कहा, दोस्त, मेरा वादा है कि मैं बरवै छंद में भी भगवान श्री राम के इस दिव्य कहानी का उल्लेख किसी रचना में अवश्य करूंगा। और अपने मित्र की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने फिर बाद में बरवै रामायण की रचना करके और रहीम को भेंट की थी कि लीजिए, ये मेरा आपको उपहार है। तो देखिए, उस समय के कवियों की आपसी मैत्री और काव्य प्रतिभा वाकई में एक बहुत बड़ा आदर्श हमारे लिए सिद्ध होती है। इसके बाद तुलसी ने अनेकों ग्रंथों की रचना की। उनकी पूरे ग्रंथों में, उनके तमाम ग्रंथों का यदि हम सार देखें, यदि निष्कर्ष देखें, तो वो ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये घोर कलिकाल है, और इस युग में यदि हमें अपने जीवन को सुंदर, शांत और आनंदमय बनाना है, तो परमपिता परमेश्वर के साक्षात जो अवतार हैं भगवान श्री राम, जो कि रघुवंशी हैं, जो दशरथ पुत्र राम हैं, जो सगुण साकार हैं, उन भगवान रघुनाथ, रघुपति, रघुवंशी राम की हमें भक्ति करनी चाहिए। और इस राम भक्ति में संसार की जितनी भी आदि व्याधियां हैं, उन सब का समाधान हो जाएगा। ये तुलसीदास की तमाम रचनाओं का सार है। उन्होंने समाज को एक भक्ति की दिशा दी। उन्होंने समाज को भक्त भोले हृदय से और भक्तिमय भाव में जीने का एक संदेश दिया कि हम यदि थोड़े से हृदय से परिष्कृत हों, निर्विकार हों, विशुद्ध हों, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और आनंदमय बन सकता है। तो ये तुलसीदास का हमें संदेश था अपनी रचनाओं के माध्यम से। आइए हम उनकी श्रेष्ठ रचना दोहावली,
दोहावली में उनके कुछ दोहों का संकलन हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में किया गया है। 7 दोहों का संकलन, उन 7 दोहों का हम अध्ययन करेंगे जो कि ब्रज भाषा में हैं। परिचय के साथ ही मैं बता भी रहा था कि पत्नी रत्नावली से विमुख होकर और मोह से टूटकर हमेशा के लिए काशी चले गए और काशी में इन्होंने बहुत अध्यवसाय किया, राम भक्ति की प्रचंड साधना की और काव्य सृजन किया। उसके बाद ये चित्रकूट चले गए थे। चित्रकूट में तो इनके भोले भावुक भक्त हृदय में ऐसी लहरें उठती थी कि इन्हें एहसास हुआ था कि इन्हें हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं कि आपको चित्रकूट में भगवान राम के दर्शन होंगे। और ऐसा उल्लेख मिलता है साहित्य में कि इन्हें वहीं पर भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे और एक बालक के रूप में एक बालक ने आकर इनसे चंदन मांगी थी कि बाबा हमें चंदन मिलेगी क्या। और कहते हैं कि उस समय एक डाली पे बैठा तोता जो कि हनुमान जी ही थे ऐसा माना गया है, वो वहाँ पे बोलने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो वो चंदन उन्होंने घिस के जब वो देने की बात कही तो खुद भगवान राम ने भी उनके तिलक किया और वहीं पर ये बात प्रमाणित हो गई थी कि तुलसीदास को वाकई में भगवान राम के दर्शन हुए और वो बच्चे वो राम ही थे। बड़ा दिव्य जीवन रहा तुलसीदास का और अपने पूरे जीवन में वो बड़े ही समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने उस समय की जितनी भक्ति धाराएं थी, निर्गुण सगुण सब में समन्वय किया। इसके अलावा भी सगुण में भी अलग अलग स्थितियां थी। हमारे हिंदू धर्म की उस समय 3 शाखाएं थी, शैव, शाक्त और वैष्णव। इन तीनों में भी उन्होंने समायोजन किया। समन्वयवादी कवि के रूप में बड़े विख्यात हुए तुलसीदास और दूसरे रूप में तुलसीदास को अभिनव वाल्मीकि की संज्ञा दी गई और ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि के ये दूसरे अवतार थे। और ये सच भी है कि वाल्मीकि रामायण जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, उस वाल्मीकि रामायण को जन जन के कंठ का हार इन्होंने बनाया। चूंकि रामचरितमानस उसी कथा से बनाया हुआ एक ग्रंथ है, लेकिन रामचरितमानस सरल भाषा में, अवधी भाषा में ऐसा ग्रंथ है जिसे आम व्यक्ति भली भांति आनंद के साथ समझ सकता है। और रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी हिंदुओं के घर घर में गीता की तरह पूजनीय है और उसकी उपासना की जाती है, अध्ययन होता है, रामचरितमानस के पारायण होते हैं। तो वही तुलसी, आइए हम उनकी उन 7 रचनाओं का अध्ययन करेंगे, 7 दोहों का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रथम दोहा उनकी दोहावली से लिया गया है। प्रथम दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत गृह आसक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे भवकूप। ओ तुलसी मूढ़ परे भवकूप। इस दोहे में तुलसीदास में कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ, इन सब में रत, इन सब में लीन, और इसके अलावा गृह आसक्त दुख रूप, इसके अलावा घर की आसक्ति में डूबे हुए, ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें दुख रूप हैं, दुख देने वाली हैं। काम दुख देने वाला है, क्रोध दुख देने वाला है, मद दुख देने वाला है, लोभ दुख देने वाला है और घर की आसक्ति दुख देने वाली है। ऐसे लोगों के लिए दूसरी पंक्ति में तुलसीदास कहते हैं, ते किमि जानहि रघुपति ही। ऐसे लोग जो इन सारी चीजों में रत हैं, डूबे हुए हैं, इन सारी चीजों से रुग्ण हैं, ते वे किमि जानहि, क्या जानेंगे वे क्या जानेंगे रघुपति राम को।
वे मेरे राम को क्या जानेंगे जो काम क्रोध मद लोभ और घर की आसक्ति में डूबे हुए हैं। वो मेरे राम को क्या जानेंगे, मूढ़ परे भवकूफ। आगे कहते हैं तुलसीदास, वो मूर्ख पड़ गए हैं संसार रूपी कुएं में। भव कूप, भव संसार, कूप कुआ, संसार रूपी कुएं में परे ने गिर गए हैं। अरे वो लोग जो काम क्रोध मद लोभ और घर की आसक्ति में डूब गए हैं, वे मेरे राम को क्या जानेंगे। वे तो संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं, संसार रूपी कुएं में डूबे हुए हैं। तुलसीदास यहां पर इतनी बारीकी से इस बात को कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ और घर की आसक्ति, हे सज्जनों, ये तमाम चीजें दुख रूप हैं, दुख देने वाली हैं, इनमें मत पड़ो। और अगर इनमें कोई गिर गया तो वो राम को कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मूर्ख पहले से ही संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। यदि राम को समझना है तो संसार रूपी कुएं से बाहर आना पड़ेगा। ऐसा उल्लेख मिलता है ना, कुएं का मेंढक। बिल्कुल ये वैसी ही बात है। जो लोग इन बुराइयों में अंधे हैं वो कुएं के मेंढक हैं, वो अज्ञानी हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि इन बुराइयों के अलावा भी संसार है और इन चीज़ों के अलावा भी दुनिया के कुछ नए आयाम हैं, जीवन के अपने कुछ आनंद है, ये उन्हें नहीं मालूम। तो तुलसीदास स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यदि रघुपति को जानना है, यदि रघुपति की भक्ति करनी है, राम की भक्ति करनी है, तो हे मनुष्यों, आपको संसार रूपी कुएं से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आप तो संसार रूपी कुएं में गिर गए, आप राम को कैसे जानोगे। और संसार रूपी कुएं में गिरने के रास्ते कौन से हैं? काम से तात्पर्य संसार की तमाम कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, इस प्रकार की बातें जिनकी वजह से हम भीतर ही भीतर तृष्णाओं के संताप से जलते रहते हैं दिन रात। ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यानी तृष्णाओं का अंत नहीं है। ये हमारी कामनाएं अनंत हैं, ये वासनाएं अनंत हैं। ये वासनाएं ये संसार का प्रतीक है, ये माया रूप है, ये दुख रूप है। क्रोध, फिर तुलसी कहते हैं कि क्रोध भी संसार की एक बड़ी बुराई है। क्रोध के कारण, क्रोध से हम स्वयं जलते हैं, दूसरों को जलाते हैं। क्रोध से हमारी आत्मा में बड़ा संताप होता है, आत्मा विदग्ध हो जाती है, विषाद रहता है। ये भी दुख रूप है, ये भी संसार रूपी कुएं का प्रतीक है, ये भी बुराई है, ये भी माया है। और मद अहंकार, नशा, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, इस प्रकार से अपने आप को बड़ा सिद्ध करना और अहंकार दिखाना, अभिमान दिखाना, घमंड की बातें करना और सच्चाई और ज्ञान को न समझना, ये सब मद है, ये सब नशा है, मूर्खता है ये सब। और लोभ, बहुत सारी वस्तुओं के प्रति हमारे कितने लालच हैं संसार में, ये तमाम लोभ की बातें हैं, ये भी संसार रूप हैं, दुख रूप हैं, ये भी संसार रूपी कुएं में गिरने के समान है। और अगली चीज अगली बुराई उन्होंने बताई, गृह आसक्त, घर के प्रति आसक्ति, गृहस्थी के प्रति आसक्ति, परिवार, संतान और कुटुंब के प्रति अंधा मोह। मोह बुरा नहीं, लेकिन अंधा मोह बहुत बुरा है। तो अंधा मोह रखना गलत है, जो कि तुलसीदास कहना चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों को तुलसीदास संत कहते हैं ये दुख रूप है, ये संसार रूपी कुएं में गिरे होने की वास्तविकता है। ये इस बात को साबित करते हैं कि हम संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। और यदि ऐसा है तो हम राम को कैसे समझेंगे, रघुपति को कैसे समझेंगे। भाई, आपको अगर राम को समझना है तो संसार रूपी कुएं से बाहर आओ, यानी इन काम क्रोध मद लोभ और घर की आसक्ति से ऊपर निकलो और एक ऐसे भाव विचार के साथ जियो, एक ऐसी संन्यस्त दशा के साथ जियो, एक ऐसे भक्ति भाव के साथ जियो कि जिसमें आप निर्मल हो जाओ, आपकी आत्मा एकदम स्वच्छ हो जाए और सांसारिक ये जो पीड़ाएं हैं इनसे थोड़े ऊपर उठ जाओ, तो आप राम की भक्ति करने के वास्तविक
अधिकारी हो जाते हो, राम की भक्ति करने के लायक बन जाते हो। दोस्तों, इस पूरे दोहे में संत तुलसीदास ने हमें राम की भक्ति करने की सलाह दी है और राम भक्ति के लायक होने की भी बात कही है कि राम की भक्ति के आप योग्य कैसे बनोगे, और संसार रूपी कुएं से बाहर आने की बात कही है, और ये जितनी भी बुराइयां हैं इन सब को छोड़ने की बात कही है। ये सामाजिक संदेश है, ये नैतिक संदेश है, ये आध्यात्मिक संदेश है। ये किसी मनुष्य को वास्तव में राम भक्ति के योग्य बनाने का संदेश है। एक दोहा था, हमने जाना। अब हम बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य की, इसके कला पक्ष की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हमेशा बना करता है भाषा। तो मैं बता चुका हूं आपको कि तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उन्होंने लिखा है, लेकिन जो उनकी दोहावली रचना है उसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। बड़ी सुंदर और मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। तो यहाँ ब्रज भाषा है, और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो महाकाव्य है रामचरितमानस, उसमें पूरे में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। चूंकि वो अवध की भाषा थी और अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली रही है, इसलिए उन्होंने अपने इष्ट के जन्म को लेकर, अपने इष्ट के जीवन को लेकर भाषा भी वहीं की उन्होंने चयनित की और पूरी अवधी भाषा में रामचरितमानस का लेखन किया। लेकिन दोहे सारे ब्रज भाषा में हैं, इसलिए ये दोहा, इसकी भाषा ब्रज है, भाषा ब्रज। अब हम बात करेंगे कि शैली, तो शैली बिल्कुल ज्ञान की बातें हैं, उपदेशात्मक शैली है, उपदेशात्मक शैली, शैली उपदेशात्मक। इसके बाद में हम छंद की बात करें, दोहा छंद है, छंद दोहा। और हम बात करें अलंकार की, तो देखिए अलंकार में बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें बहुत सुंदर रूपक अलंकार है। तो हम लोग कह सकते हैं अनुप्रास, रूपक, आदि, रूपक आदि। इसमें एक जगह प्रश्न अलंकार भी हो गया है, जहां उन्होंने प्रश्न किया ना, ते किमी जाने ही रघुपति, वे राम को क्या जाने, यहां प्रश्न अलंकार भी बन गया है, लेकिन पर्याप्त है आपके लिए। इसके बाद में हम रस की बात करें कि रस कौन सा है, तो फिर वही बात, भक्त हृदय से निकली हुई भक्तिमय भाव है ये, तो सीधी सी बात है, इनमें रस जो है वो शांत रस भी हम कह सकते हैं, भक्ति रस भी कह सकते हैं, मगर ज्यादा अच्छा लगे हम भक्ति रस कह दें, और नहीं तो शांत रस तो है। अगर नौ रसों की हम बात करें तो शांत रस है, चलो नौ रस के आधार पे हम इसमें शांत रस कर देते हैं, शांत रस। अब काव्य गुण की हम बात करें तो जहां शांत रस होता है, भक्ति रस होता है, वहां काव्य गुण हमेशा प्रसाद होता है, तो प्रसाद। और इसके बाद में जब प्रसाद गुण हो जाता है तो उसके साथ रीति आती पांचाली, यहां हो गई पांचाली रीति, यह है पांचाली रीति। अब हमने जाना पूरे दोहे को, इसके बाद में अब दूसरा दोहा हमारे सामने आता है जिसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए दूसरे दोहे में उन्होंने जो बात कही है, कही बे कह रस न रची, कही बे कह रस न रची। हे सज्जनों, तुलसी कहते हैं हे सज्जनों, प्रकृति ने, ईश्वर ने सृष्टि में हमें बनाया है, और हमें बनाकर जो हमारी रचना है, हमारी जो जीभ है, उसकी रचना कहने के लिए की है। वाणी के लिए प्रकृति ने हमें जीभ दी है, कहने के लिए हमें रचना दी है, कहने के लिए हमें वाणी दी गई है। सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए हमें कान दिए गए हैं। कहने के लिए जीभ दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, तुलसी कह रहे हैं। आगे कहते हैं दरिबे कै चित हित सहित, दरिबे,
धरिबे यानी धारण करने के लिए। धारण करने के लिए हमें अपने चित्त में हित की बातें धारण करने के लिए दी हैं कि हम अपने मन में दूसरों के भले की बातें, हित सहित जिसमें दूसरों का भला है, ऐसी बातें धारण करने के लिए दी हैं कि दूसरों के भले की बातें अपने मन में धारण करो, औरों का भला चाहो, ये चाहो कि दूसरों का अच्छा हो, भला हो, धर्म बढ़े। तो धर्म बढ़ाने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए हमें चित्त दिया है, मन दिया है कि मन में दूसरों की भलाई की बातें हम धारण करें। और अंत में कहते हैं परमार्थ ही सुजान, कि जो सुजान मनुष्य हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, बस उन्हें प्रकृति ने, ईश्वर ने परमार्थ करने के लिए बनाया है कि इन सुजानों के लिए एक ही धर्म है, वो है परमार्थ। दूसरों का भला करो, भला करो, भला करो, नेकी कर दरिया में डाल, भला करो दूसरों का, जितना हो उसके कल्याण करो, औरों का उद्धार हो जाए। एक बार फिर से इस दोहे को समझेंगे। कही वे कह रसना रची, कहने के लिए, बोलने के लिए हमें जीभ दी गई है। कही वे कह रसना रची, सुनी वे कह किए कान, और सुनने के लिए हमें कान दिए गए हैं। धरिवे कह चित्त हित सहित, और धारण करने के लिए हमें मन दिया है, जिसमें हम हित सहित भले की बातें, भलाई की बातें धारण करें। परमार्थ ही सुजान, और श्रेष्ठ मनुष्यों को धरती पर परमार्थ करने के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ तुलसी कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य वाकई में सुजान बने, सज्जन मनुष्य बने, हम वाणी से अच्छा बोलें, अच्छा सुने, और अपने हृदय में अच्छी बातें धारण करें, और सदैव परमार्थ करें, दूसरों का भला करें, नेकी करें हमेशा। इस प्रकार हमें मनुष्य जीवन को जीना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े अच्छे संदेश तुलसीदास ने दिए हैं। वाणी से अच्छे बोलें, कान से अच्छी बातें सुने, हृदय में अच्छी बातें धारण करें, और हम सुजान बनकर संसार में हमेशा परमार्थ करें, परोपकार करें, दूसरों का भला करें। आइए इसके कला पक्ष की हम बात करें तो इसमें भी ब्रज भाषा है, शैली उपदेशात्मक है, छंद इसका भी दोहा है, अलंकार इसमें बहुत सुंदर ढंग से अनुप्रास अलंकार है, लेकिन इसमें रूपक नहीं है। इसलिए हम लोग अनुप्रास आदि की बात करें और इतना ही लिखेंगे। और उसके बाद रस बिल्कुल शांत है, काव्य प्रसाद है, काव्य रीति पांचाली है। इस प्रकार से दोस्तों हमने तुलसीदास का परिचय जाना, परिचय के बाद उनके दो दोहों का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।